Elon Musk is autistic. I think most of the time autistic people have great IQ. समर ने मुझे 10 साल तक माँ ही नहीं बोला था. He has ran away several times, जहाँ पे उसे पकड़ के लाना मुश्किल था कि मैं गोली मार दूंगा इसको. I'm not taking shit from you, I'm sorry. People hit their own kids even if everything is normal. कितने millennials की बेल्ट से पिटाई हुई है. पूजा, जादू, फूक, बाबा से मिल लो, ये सब कभी सुना है? कैसी सिचुएशन में तो ओवर कंजर्वेटिव हो जाते हैं पेरेंट्स कई बार. यही तो प्रॉब्लम है, हम पेरेंट्स बन जाते हैं, हम वो भूल जाते हैं. उसके साथ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, बच्चा ठीक नहीं है, ऐसी चीजें जब आपने सुनी, how did you deal with these situations? I prefer. Hello Milan, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? I'm doing great and thank you so much for inviting me here. You're most welcome. And first of all, I would like to compliment you for the strong vibe and the personality that you have. And especially as a mother, I think that is very much needed. Thank you so much. I would like to start about your journey, Samar के साथ as a mother. कब आपको पता चला that Samar has autism? When was it? Which year? How old was Samar? Samar was almost 2.5 years of age. I mean, I was already seeing his milestone delayed. मतलब वो थे, लेकिन बिकॉज मैं नई मदर थी तो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया नहीं होता है कि डिले मतलब कितना डिले और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो लाइक एनी अदर मदर आई यूज टू टॉक टू लाइक मेरी माई नानी, माई दादीज एंड ऑल दैट, एंड दे वर लाइक इट्स ओके. तो क्या हुआ? कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं, कुछ बच्चे बाद में स्माइल करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ we just, I would not say wasted, but yeah, we passed 2.5 years of his life. But then again, हमारे आसपास के लोगों ने ही मुझे रियलाइज़ कराया. They said कि मिलन, I think he is, maybe he's deaf or dumb, because वो क्या आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करते हैं ऑटिज्म में बच्चे. तो बट आई हैड दिस गट फीलिंग, ऐसे नहीं यार, मेरा बेटा जब टॉफ़ी का रैपर बजता तो भाग के आता है, लेकिन और मिक्की माउस बाकायदा देख लेता है. बट देन व्हेन आई एम कॉलिंग हिज नेम ही इज़ नॉट लुकिंग एट मी, सो ही इज़ नॉट फॉर श्योर डेफ, लेकिन बस कुछ तो है गड़बड़. तब हम डॉक्टर के पास गए थे, एंड दैट वाज द टाइम ही सेड ही इज़ गॉट ऑटिज्म. How do they diagnose it? I guess there are parameter they नो, check. एट दैट टाइम जो पहली बार हमने दिखाया था उस समय तो उन्होंने सिर्फ देखा था इन जनरल, एंड ही जस्ट सेड दिस इज ऑटिज्म, एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग द प्रोटोकॉल दे गेव कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड ऑल दैट. दैट वाज वेरी जनरल. बट देन वी केम टू इंदौर. दैट वाज अ टाइम वी वर इन नासिक. फिर हम इंदौर आए, हमने प्रॉपर करवाया एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके, जो सही तरीका होता है. तो पहले हम पीडियाट्रिशियन के पास गए, उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र किया, न्यूरोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया. देयर वाज अ प्रॉपर सिस्टम, एंड दैट वाज अ टाइम उन्होंने प्रॉपर्ली एमआरआई कराया और सारी चीज़ें करा के, एंड देन दैट वाज अ टाइम दे प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड किसको ऑटिज्म है और एडीएचडी है. How was it when you first heard the word? What was the feeling in the moment? Like you must have disagreed to that, I believe. No, I didn't disagree because I belong to a doctor's family. So हाँ, चीज़ें होती हैं, but it was like a confusing state because I never heard autism. What is autism? And when doctor told me कि, मैंने कहा क्या होता है autism? क्या बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं. मैंने कहा so big deal. मैं भी अपनी दुनिया में रहती, हर बच्चा अपनी दुनिया में रहता है. तो you know, I heard that but didn't accept it. I was like, I don't know what he's talking about. फिर जब प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ एंड जब डॉक्टर्स ने मुझे प्रॉपर तरीके से बताया व्हाट इट इज़, येस दैट वाज द टाइम आई केम आउट क्राइंग. एब्सोल्युटली आई शैटर्ड. कि तब मुझे रियलिटी पता चली थी कि ज़िंदगी में क्या होगा समर की, दैट यू नो Gravity up. exactly the situation. And I cried for like half an hour, 1 hour, I guess, sitting in the car. Just came out of this thing, OPD से बाहर आई थी. That was my reaction. And how did life change from that day? Actually, it changed instantly when my husband, because he was sitting next to me, of course, in the car, and I was crying, and he was just listening to me. And जो भी डॉक्टर ने बताया था हम लोग को, उसके हिसाब से था that we can't do anything about it. You know, the only thing is कुछ थेरेपीज चलती रहेंगी, बट उसकी लाइफ में कुछ ज़्यादा होना नहीं है. तो माई हस्बैंड वॉज लाइक, मिलन, जब अपन को पता ही नहीं है कि क्या है, जब पता ही नहीं है इसे हेल्प कैसे करना है, तो वाई आर यू इवन क्राइंग?
our as parents, our responsibility is to keep our child happy, and that we'll do 100%. And made sense to me. So yeah, That was a very nice perspective in a very Yes. difficult situation. that was it which actually brought me back from those tears which I had. I say yes, makes sense. हमारा जो काम है हम अपना काम करते हैं ना, फिर देखेंगे क्या होता है, अभी तो हमें पता ही नहीं है. I think that's the best thing a teammate and a husband can. Absolutely, it's a teamwork, it's a team's job. You know, the family should be together only. Then you can make your child's life better. Did you feel the mother guilt or emotions like that? How did you go through? Because you were a new mother then. So how did you process those emotions? Never had guilt as such because मैंने कहा ना, my father was doctor. तो ये चीज़ें होती हैं, अब हो You जाती knew हैं तो things scientifically. एग्जैक्टली थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा इमोशन था. हाँ, बुरा ज़रूर लगता था क्योंकि व्हेन यू सी योर चाइल्ड नॉट डूइंग थिंग्स व्हिच अदर किड्स आर डूइंग, इट यूज्ड टू मेक मी फील वेरी बैड, वेरी सैड कि ये बोलेगा नहीं. समर ने मुझे 10 साल तक माँ ही नहीं बोला था, तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती थी. व्हेन यू सी अदर चाइल्ड, यू नो, कॉलिंग द मदर्स मम्मा मम्मा एंड ऑल दैट, ये बहुत बुरा लगता था. गिल्ट नहीं था, अफसोस टाइप की फीलिंग होती थी. Yeah, but then How did you deal with that? Because that's something to learn from, because mothers who are facing similar problems might feel bad about this. yes, I felt a lot bad actually, I should say. मतलब बहुत टाइम शायद मैं, And it's but obvious, very हाँ, natural. मतलब मैं रोई भी होंगी एंड ऑल दैट, बट मेरा वो ही एक सेंटेंस जो मेरे हस्बैंड ने बोला था वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था. एंड ऑफ कोर्स मेरी भी ग्रूमिंग उसी तरह से हुई है जहाँ पे बच्चों को उन्होंने थ्राइव करने दिया मेरे फादर ने. तो मैं वही था मेरी लाइफ में. समर और मेरे दूसरा बेटा भी है. द सोल पर्पज इज दे शुड एंजॉय लाइफ. उसके बियॉन्ड वैसे भी ऑटिज्म और नो ऑटिज्म, people forget that they have to live their life, they need to enjoy their life. आप यहाँ पे दुनिया में कितने टाइम के लिए हो, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई पैसा कमाना और स्ट्रेस में ही रह जाते हो. तो मैंने आई वॉज वेरी क्लियर कि भले ही मेरा बच्चा बहुत क्योस क्रिएट करता है बिकॉज ही हैड ADHD एंड ही वॉज अनस्टॉपेबल, लिटरली अनस्टॉपेबल. वो मतलब जैसे अगर मैं बैठी हूँ आपके सामने, मेरे सामने टीवी रखा है, दिस इज टीवी, ही विल वॉक लाइक दिस. आप नहीं देख सकते टीवी. ही वॉज सो, यू नो, ही कुडंट सिट, दैट हाइपर ही वॉज. तो ये चीज़ें थी, तो मुझे लगता था मैं इसे बाहर कैसे ले जाऊँ, क्या करूँ, बहुत मुश्किल होता था. बट देन आई सेड आई विल से सॉरी टू people millions of times, but I will go. And I used to take him out. I took him out to gardens. He has ran away several times. जहाँ पे उसे पकड़ के लाना मुश्किल था. He has eaten from other people's plate. अगर आपसे रेस्टोरेंट में लेके जाओ, sorry, this was it. But I kept doing. I still kept doing. And eventually now you look at him. शायद वो जो सेंसरी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बार बार उस इन्वायरमेंट में आप उसको लेके जाओ तो वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है विथ थेरेपीज ऑफ कोर्स. जो पेरेंट्स के साथ क्या होता है, वो किसी की प्लेट्स उठाए खा लिया, यू गॉट एम्बैरेस्ड एंड देन यू विल नॉट टेक दैट चाइल्ड आउट कि अरे लास्ट टाइम ऐसा हो गया था, किसी ने मुझे बोल दिया तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा. और बच्चे को बहाने निकालते फिर, और उससे बच्चे की ग्रोथ खत्म हो जाती है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है. तो वो मैंने नहीं किया. मैंने सॉरी बोला, बिल्कुल बिंदास खुल के सॉरी बोला लोगों को, और फिर मैं करती रही, फिर सॉरी बोलती रही, और मैं करती रही. एंड टुडे यू लुक एट हिम सिटिंग इन द रेस्टोरेंट. आई नेवर टॉट हिम हाउ टू यूज़ कटलरी, बट प्रॉपरली बाकायदा फोक और नाइफ यूज़ करता है. ही सिट्स, ही डजंट मूव, ही वेरी पॉश. एंड बड़ी हाँ अंदर से ऐसी खुशी होती है, So नो. the process was to let him be. लेट हिम बी एक्चुअली. How, like, what gave you the courage to do this? Because most of the Indian mindset most of the time is लोग क्या कहेंगे. बस हम यहीं तो मर जाते हैं, यहीं खत्म है कहानी. यहीं मर जाते हैं हम लोग कि लोग क्या कहेंगे. लोग आपका जब दुख होता है तो आते हैं क्या संभालने. जब आपका बच्चा रात भर जग रहा था, मेरा बेटा जब रात भर जगता था, मैं और मेरे हस्बैंड सुलाते, कोई आता था या सुलाने? नहीं आता था. जब मेरा बच्चा रो रहा होता है, आप चुप कराने आते हो? नहीं आते हो. तो वाई डू आई इवन केयर अबाउट लोग क्या कहेंगे. मैं तो आज बहुत कमाल कर दूंगी तो भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे. लुक एट माई सोशल मीडिया पेज, सेवरल टाइम्स ऐसे कमेंट्स होते हैं कि एज पेरेंट्स पढ़ के बुरा लगता है. बट देन
फाइन यार, दैट इज ऑनेस्टली मैं अब तो बुरा भी नहीं मानती। मुझे उन लोगों के ऊपर पिटी फील होता है कि आई डोंट नो व्हाट सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग थ्रू कि आप इतना खराब बोल रहे हो आप माइंड अपने आपका मुंह से। इतना खराब हो चुका एग्जैक्टली। है। तो आई डोंट केयर अबाउट लोग क्या कहेंगे, एंड आई थिंक नोबडी शुड एवर केयर अबाउट लोग क्या कहेंगे। दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ। Yeah. And that again, parenting. My father was very clear on this कि उन्होंने मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोका। कई बार होता ही है, मैं ग्रो हो रही थी तो आई वॉज टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। तो मतलब मैं हर पार्टी में इनवाइटेड होती थी तो जाने देते थे। कई बार मना भी करते थे कि बस कर लो भाई, कितनी पार्टीज। तो मैं एक बार नहीं गई एंड ही केम बैक फ्रॉम समवेयर सेड कि तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ क्यों हो? मैंने कहा आपने मना किया था जाने के लिए। बोले मैं बाप हूँ, मेरा काम है मना करना, तुम्हारा काम है पुश करके जाना, एंजॉय योर लाइफ। एंड दैट इज इन बिल्ट इन मी, यू नो, दैट इज देयर। And also one thing which I can never forget, I had a kinetic Honda at that time. तो मैं जाती थी एंड अब जब आप बड़े हो रहे होते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं साथ में। सो वन थिंग माई फादर टोल्ड मी वाज, कभी कोई दिक्कत हो जाए ना, गाड़ी छोड़ देना, घर आ जाना, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई हेड टिल डेट। तो वो जो आपके पेरेंट्स का बैकिंग होती है ना, वो आप कैसे हैंडल करते हो अपने बच्चे को, वो आपके बच्चे के साथ हमेशा रहता है। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, आई एम स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विद समर एंड ऑफ कोर्स माई अदर चाइल्ड। नो मैटर, आई डोंट केयर अबाउट पीपल व्हाट दे आर सेइंग। I don't know how you will find it, but I have a feeling that Summer's soul audited your family and selected you because you are so evolved on this thought process. Because most of the time, parents are doing bang opposite of what you're saying. बच्चों को डर बैठ जाता है पेरेंट्स का, सारी दुनिया को सच बता देंगे, पेरेंट्स को झूठ बोलेंगे। झूठ बोलेंगे तो वो पेरेंट्स को झूठ बोलते क्यों हैं? So it's I think trickling down from your father to you to this parenting. Absolutely. It's a flow of events. एब्सोल्युटली। आज मैं जो हूँ मेरे फादर की वजह से हूँ, उन्होंने जो मुझे सिखाया वो ही आज मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ अपने बच्चे, एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ थ्राइविंग राइट नाउ। वरना मैंने बहुत बच्चों के केसेस सुने हैं क्योंकि पेरेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं फॉर लॉट ऑफ सजेशंस फॉर एवरीथिंग। बच्चे आप कितनी मेहनत कर लो, आप कितना पढ़ा लो, लेकिन अगर आपने पेरेंटिंग राइट नहीं करी, बच्चों को द सेम वर्ड यू सेड, लेट देम बी नहीं किया, तो बच्चे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो पूरी फैमिली को ख़राब हो करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को उसका इफेक्ट आता ही है। पेरेंट्स उनसे डर जाते हैं, बच्चे पेरेंट्स से Teenage फ्रस्ट्रेट। becomes miserable. एब्सोल्युटली, Like it's a nightmare. एब्सोल्युटली। That is true. You've seen 20 years of this system now, doctors, therapies, schools, a lot of things. Do you think the system is ready for autism? What is your take on that? Struggling. The system is actually struggling. They're trying hard to reach there, but मुझे लगता है बहुत सारी बातें ज़्यादा हैं, काम कम हो रहा है उस पर। मतलब Formalities हैं लेकिन काम नहीं। हाँ, मतलब डॉक्टर्स को ऑफ कोर्स नॉलेज है, लेकिन और बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स को नहीं पता। देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन everybody so that the a proper system can be followed by doctors or by a team so that child can thrive, उसको सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल जाए। वो सब बातें हैं। और हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, हर लोग बोल रहे हैं कि इंक्लूसिव होना चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है इंक्लूसिव? क्या स्कूल्स कर रहे हैं? जो स्कूल्स बोलते भी हैं हम इंक्लूसिव हैं, मेरे ख्याल से बहुत गिनती के होंगे, आप फिंगर्स पे उनको गिन लोगे आप एक्चुअली। और बाकी स्कूल सब बोलते हैं, ना तो उनके यहाँ कोई स्पेशल एजुकेटर है, ना ही वो उन बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई आपके साथ एक स्पेशल बच्चा है, आपको कैसे हैंडल करना है। आप उस बच्चे को बोलते रहते हो इम्प्रूव Blame game चलता रहता है। इम्प्रूव, but you're not asking those kids to improve for that child, so then it is not inclusive. And plus kids also come from an influence from their parents. Society में बातें भी ऐसी करी जाती हैं, अरे वो बच्चा ऐसे है, वो बच्चा ऐसे। People don't understand the gravity of the situation क्योंकि I think एक तो awareness बहुत ज़्यादा lacking है, पता ही नहीं है लोगों को what are these things, what does autism mean. I think हम majority Indians से पूछने लग जाओ तो नहीं पता होगा नहीं लोगों को। पता है। तो आई थिंक वहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग व्हाट इज़ विजिबल उसके हिसाब से जज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा है वैसा है, तो बच्चों को दिमाग में बातें भरने लग जाते हैं, तो वही क्लास में आने लग जाता है। आई थिंक दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ टाइम। I'll tell you a story. It's not a story, it's a very small part of Summer's life only. जब समर बहुत छोटा था तो हम एक अपार्टमेंट में रहते थे जहाँ पे मतलब सोसाइटी काइंड, तो वहाँ पे उसी के एज के और बच्चे थे। तो I overheard them talking about Summer कि इससे दूर रहना, they both were like
वॉकिंग अराउंड, इससे दूर रहना। मम्मा ने बताया था ना कि ऐसा अगर क्या नाम है ज़्यादा टीवी देखते हो तो ऐसे हो जाते हो। रियली दिस इज़ व्हाट इज पेरेंटिंग? रियली आप ये बता रहे हो अपने बच्चे को? तो उससे दूर रहना, क्योंकि वो बहुत टीवी देखता है और ज़्यादा टीवी देखेगा तो आप भी ऐसे हो जाओगे। Just infusing fear and यस, confusion. यस, And how will this kid now grow up with inclusivity and understand other people? एग्जैक्टली। अब वही आपने कुछ और सिखाया होता तो शायद समर को भी अच्छे दोस्त मिल गए होते, उनको भी एक नया दुनिया देखने को मिलती कि ऐसे भी लोग होते हैं, यू नो, पीपल आर लाइक दिस। You're saying we are still far away from understanding inclusivity. Far, far away. We are trying, we are saying it, but we are not implementing it. आपने इन चीज़ों को कैसे हैंडल करा जब लोग ये बोलते हैं कि उसके साथ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, बच्चा ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें जब आपने सुनी, हाउ डिड यू deal with that situation and find people who are like-minded? How did you make friends for Summer? Summer doesn't have any friend. और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं, of course. How did you deal with these situations? I prefer ignoring. Yeah, but I also like talking to kids. जैसे उस बच्चे ने बोला था, तो मैंने बाद में उस समय उसको नहीं टोका कुछ भी. I just because I overheard. I didn't want to stop the child or make him scared of me. तो बाद में मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे अच्छी तरह बात करी. I try to make him understand, बेटा ऐसा होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे चीज़ है. आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम है आपको एजुकेशन देना, क्योंकि एग्जैक्टली उसको जो बताया उसने वैसा सुना. तो मेरा काम बच्चों को एजुकेट करने का था, मैंने अपना पार्ट पूरा कर दिया. एंड दोज वर 2 बॉयज़ जो थोड़ा समर बड़ा हुआ तो अपने घर में उसको बुलाते थे. एक्चुअली बुलाते नहीं थे, समर उनके घर चला जाता तो बिकॉज सेम एज ग्रुप के थे तो उनके यहाँ टॉयज़ होते थे एंड समर न्यू किस किस के घर में टॉयज़ होंगे क्योंकि मेरे एज के बच्चे हैं, तो यूज टू रन एंड गो देयर. तो उसके पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं नहीं इसको जाने दो, एंड दे वर लाइक नहीं मम्मा बैठने दो ना, लुक एट हिम, ही इज़ प्लेइंग सो गुड, मुझसे अच्छा खेल रहा है, मुझसे अच्छा वो क्या ना परफॉर्म कर रहा है रेसिंग में. एंड समर वॉज ऑलवेज वेरी गुड विद यू नो गैजेट्स एंड ऑल दैट. तो दोज आर द सेम किड्स. तो उनको थोड़ा सा एजुकेशन की ज़रूरत होती है जो कोई दे ही नहीं रहा है. आप गलत तरीके से सिखाओगे बच्चे गलत सीख जाएंगे. And I think a lot of times, जैसे सबको पता है Elon Musk is autistic. I think most of the time autistic people have great IQ. Yeah, they do. They're very good with understanding things. वो अपना silo में रहते हैं but their minds are very sharp. Yes, their minds are very It's sharp. difficult for us so-called normal people to comprehend what they're even thinking, because I think at times, see what Elon Musk has done. Yeah. Can anyone imagine? लोगों से एक वेबसाइट नहीं चलती है, is running 5 companies. See. 5 companies, all successful, rocket उल्टा land करा दिया. Tell me more about what kind of therapies work in this space. What did you do for therapies? What can people look for? समर को जब मैंने शुरू कराया था तो समर की तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमने कराई थी एंड स्पीच भी कराई थी फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. बट देन वी रियलाइज एंड ऑल्सो द थेरेपिस्ट सेड कि उसमें स्पीच का प्रॉब्लम नहीं है. जब तक था तब तक हमने कराया एंड देन ही हैड स्पीच बट ही हैड लैंग्वेज इशूज़. बट उस समय मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा उतना एडवांसमेंट नहीं था जो आज है. आज बहुत सारी थेरेपीज हैं जो पेरेंट्स करा सकते हैं. लाइक अगर जैसे समर हैज़ गॉट दिस लैंग्वेज इशू एंड कम्युनिकेशन इशू, उसके लिए आप ABA करा सकते हो, लेकिन साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ मस्ट कि वो आपको कराना ही कराना है. अगेन ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी एक चीज़ होती है कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी जब कराते हो तो 45 मिनट्स के सेशन इज़ नॉट गुड इनफ. आपको घर पे कराना है, उसको रिपीटिशन जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा. स्पीच थेरेपी के पीछे लोग पड़ जाते हैं बिल्कुल कि स्पीच तो कराने, क्योंकि बच्चे को तो बोलना चाहिए, बोलेगा नहीं तो आगे कैसे कुछ होगा. पर वो समझते ही नहीं कि स्पीच का प्रॉब्लम ही नहीं है बहुत सारे बच्चों को. जैसे समर को नहीं था, थैंक गॉड मुझे टाइम पे समझ में आ गया, वरना मैं उसको एक सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन शायद कराती रहती. तो वो आपको समझना पड़ेगा. यू एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ एंड योर फंड्स ऑल्सो एग्जॉस्टिंग, योर एनर्जी यू आर एग्जॉस्टिंग एंड यू आर एक्चुअली मेकिंग द चाइल्ड फ्रस्ट्रेटेड. वो उसको जीने का तो मौका ही नहीं दे रहे ना, आप उसको फ्री होने का मौका ही नहीं दे रहे. आपको स्पेशल एजुकेशन कराना है, फिर आपको ये कराना है, तो इम्पॉर्टेंट सब है. स्पेशल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ़ आई वुड से कि बच्चा बोल सकता होगा या जो भी है, लेकिन अगर वो ऑटिस्टिक है, मुझे लगता है थोड़ा फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम स्पेशल एजुकेशन इज़ मस्ट, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स को आइडिया नहीं है कैसे हैंडल करना है. तो जब आप स्पेशल एजुकेशन लेके जाते हो तो वो टीचर्स आपको भी एजुकेट करते हैं, हाउ टू टॉयलेट ट्रेन, हाउ टू यू नो मेक हिम स्लीप, हाउ टू मेक हिम वेयर हिज ओन क्लोथ्स.
अगर ये पार्ट स्किप हो जाता है स्पेशल एजुकेशन का, या ओटी वाला अपना पार्ट प्रॉपर नहीं प्ले करे, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि मेरा बच्चा तो नहीं कर पाएगा सब कुछ, वो उसे कपड़े भी खुद पहनाते रहते हैं, वो टॉयलेट भी खुद ही ले जाते रहते हैं, वो नहलाते भी रहते हैं। मैं ऐसे पेरेंट्स से भी मैंने बात की हुई है जिनके बच्चे 18 साल के हो गए हैं और माँ आज भी नहला रही है। दिस इज सैड ओनली बिकॉज इतना सारा जो थेरेपीज़ हैं वो स्किप हो जाती हैं या प्रॉपर सिस्टम से आप नहीं जाते हो। So yes, there is occupational therapy, there is special education, then there is ABA, there are a couple of things, but you need to understand what. आप अपने डॉक्टर से पहले बात करिए, उनकी बात सुनिए, वो जो आपको तरीका बताते हैं उस तरीके को सिस्टम से फॉलो करिए। बट अगेन यू आर अ पेरेंट, आप 24 घंटे उस बच्चे के साथ रहते हैं, तो आपका से है, आपकी आंखें खुली हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड आपका बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। यू कैन गो बैक टू द थेरेपिस्ट एंड आर्ग्यू, यू कैन गो बैक टू द डॉक्टर एंड टॉक कि वो ऐसे ऐसे करता है तो क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड जैसे आपने बोला यू एग्जॉस्ट योर एनर्जी, यू एग्जॉस्ट योर फंड्स, क्या खर्चा होता है इन थेरेपीज़ का, इफ़ यू कैन गिव अ बॉल पार्क फिगर? अगेन अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग है, बट देन एक 45 मिनट्स का सेशन जो होता है वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का या स्पीच थेरेपी या आप ABA कह लो, उनका होता है ऑलमोस्ट 400 to 500 रुपीज़, विच नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड, बिकॉज आपको ये रोज़ कराना है, ये एक दिन से काम नहीं चलता आपके कि आपने हफ्ते में एक दिन करा लिया, यू हैव टू डू इट एवरी डे, तो इट इज़ टू मच फॉर पेरेंट्स। And when you say energy exhaust होती है, so I'm sure like were you did you give up on a profession or did you give up on something to give time and energy? No, I didn't, but yes, people do. They will have to eventually. One of them have to. Will have to. क्योंकि अगर आप स्पेशली आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो आप कैसे मैनेज करोगे। फॉर्चुनेटली आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली, तो एंड जब समर की ये चीज़ें पता चली थी तब आई वॉज प्रेगनेंट विद अनदर चाइल्ड, तो पहले थेरेपीज़ में मैं ले जाती थी, बट देन वी चेंज द सिस्टम कि मैंने थेरेपिस्ट को पहले मेरे फादर इन लॉ ले जाने लगे, फिर देन वी चेंज द सिस्टम टू कीप हिम इन फ्रंट ऑफ मी, तो हम थेरेपिस्ट को घर बुलाते थे कि वो आके करके जाते सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न। मैं जा नहीं सकती थी बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट, तो आई डिडंट नो व्हाट दे आर डूइंग। And you must be concerned. आई वॉज कंसर्न बिकॉज आई वॉज प्रीटी एजुकेटेड पेरेंट, जो मैं पढ़ती थी बहुत ज़्यादा कि ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो आई हैड ऑलवेज हैड सेवरल क्वेश्चंस कि मैंने तो ऐसा सुना है, मैंने तो ऐसा पढ़ा है, ये ऐसा क्यों नहीं है वैसा। तो आई कॉल थेरेपिस्ट एट होम, हमने वो करवाया, फिर उसके बाद चेंज किया, तो मैंने सिस्टम को, जब मैं नहीं जा सकती थी बिकॉज आई ऑल्सो हैड माई वर्क to take care of. Fortunately, I changed it. I had an office first, then I changed it work from home, then मैं घर से करने लगी थी. And were you scared for the second child while you got to know about this? I was not scared because of autism, but I was scared that my love and my attention will be divided. कि समर को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. That Therapies must भी have हैं. been a turbulent phase again because Yes, इधर से कुछ और information just suddenly pop out हुई है, exactly. तो uncertainties बढ़ गई हैं. हाँ, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है. वी वर जस्ट स्ट्रगलिंग एट दोज ईयर्स, अर्ली ईयर्स. तो उसी समय सब कुछ पता हो गया, थेरेपीज भी चल रही थी एंड कैसे हैंडल करना है क्या है. आई वाज लाइक मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 बच्चों में. तो फॉर 5 years आई डिडंट, बट देन आई हैड, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड 2 चिल्ड्रन. तो मैंने फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करी एंड देन शी टोल्ड मी कि मिलन, यू हैव योर लाइफ, इट्स योर लाइफ टू, इट्स नॉट जस्ट योर सन्स लाइफ. तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी इच्छाएं भी पूरी हों. तो जस्ट कीप फेथ इन योर गॉड एंड जस्ट गो फॉर इट. टेल मी समथिंग, जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कई बार, फर्स्ट चाइल्ड इफ ऑटिज्म है, क्या अगले बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, क्या ऑटिज्म हेरिडिटरी होता है? ऑटिज्म के बारे में क्लैरिफाई दिस टू पीपल बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट मे बी रेड मच और नो मच अबाउट दिस. कैन यू हेल्प देम विद दैट? यस, ऑटिज्म जो है किसी को नहीं पता क्यों होता है. इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी फॉर सर्टन रीजंस, एनी रीज़न इट कुड बी. कई बार कहते हैं एपिलेप्सी के अटैक्स भी बच्चों को आ जाते हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म में बच्चों को स्पेक्ट्रम आते हुए देखा है उन्होंने, बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर. तो यू डोंट नो बाय बर्थ कुछ हो. जैसे मुझे लगता है समर मे बी व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज हाइपोग्लाइसेमिक. तो अगर बच्चा बर्थ के टाइम पे फ्यू सेकेंड्स भी अगर हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है तो आपके ब्रेन में वो चेंज कनेक्शंस बिगड़ जाते हैं. इवन लाइक आफ्टर 2-3 seconds उसको इमीडिएटली ग्लूकोज दिया गया था टू रिकवर हिम फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया,
लेकिन वो जो डैमेज हो जाता है वो डैमेज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, बट अगेन इट्स अ थ्योरी, आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक कोई प्रूवन किसी के पास नहीं है। तो बट उसका एक ये ज़रूर है, तोड़ है आई वुड से, कि आज के टाइम पे आपके टेस्ट हो जाते हैं। आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपके टेस्ट करवाएंगी टू चेक। उसमें भी 70% आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी है, 30% यू डोंट नो, हो सकता है, मतलब वो It's still open. इज स्टिल ओपन, तो कुछ नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट टेस्ट हैं। थिंकिंग ऑफ फ्यूचर, समर के बारे में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट जैसे क्या वो बनना चाहता है, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? I don't plan for things as such. I would like to go with the flow. हम ये पेज रन कर रहे हैं फॉर अवेयरनेस, लेट्स सी कैसा होता है। ये मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है कि वो मॉडलिंग करे या वो रैम वॉक करे। आई वुड वॉन्ट हिम टू मेक करियर वट एवर ही विल डू। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू लिव हिज लाइफ। आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी विद वट एवर इज डूइंग। मुझे ऐसा लगता है उसे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ही इज़ अ हैप्पी सोल व्हेन ही इज़ आउट ऑफ द हाउस। वो मूवीज़ में अगर एयरपोर्ट और फ्लाइट्स देख लेता है तो उसी में वो इतना खुश हो जाता है। वहाँ एयरपोर्ट, वेकेशन, फ्लाइट्स, यू नो दैट वे ही गेट्स सो चार्ज्ड अप। सो या आई विश कुछ ट्रैवलिंग में करे, बट आई एम ओपन। अभी एज ऑफ नाउ ही इज़ लर्निंग कैनवा, ही इज़ ऑल्सो लर्निंग रोबोटिक्स। सो लेट्स सी। आई थिंक डेफिनेटली टेक में तो एआई एंड ऑल वी कैन मेक ही इट। इज़ टेक सेवी, दे तो मुझे समझ में आता है, बट लेट्स सी। एंड हाउ, व्हाट्स द नेम ऑफ योर यंगर चाइल्ड? अदम्य, How are the two brothers together? amazing. The good Amazing. friends? Like friends, like brothers, like I don't know what not. I mean, I'm so happy that I met that psychologist that day, and she said, "Ki nahi Milan, you should go for another child," and I did. And जिस दिन आदि पैदा हुआ था ना, you would not believe, suddenly everything changed. या समर यूज टू हिट किड्स जब वो छोटा था, चलते फिरते बच्चों को धक्का दे देता था, मार देता था। जिस दिन आदि हुआ है, आदि गॉट हिज फर्स्ट स्लैप फ्रॉम समर इन द हॉस्पिटल फर्स्ट डे, क्योंकि आदि रोया, ये मिलने आया था हॉस्पिटल में, आदि रोया एंड इट वाज सच अ दिस थिंग ट्रिगर फॉर हिम कि ये क्या है, रो क्यों रहा है, एंड इट मस्ट बी यू नो इरिटेटिंग हिज सेंसिटिव दिस थिंग। इसने एक चांटा मारा उसको, आदि को, and then that was the time. And when I came back home, he used to see me feeding Adamya. कई बार ऐसा हुआ कि वो बेड पे लेटा है and I'm in the kitchen or I'm in the other room or somewhere. He saw him crying and he opened his t-shirt and was trying to feed him this कि ये बस चुप हो जाए, you know, he needed this probably. Or one time he was holding him and he brought to me कि mom just look at him because he's crying and you are not even focused type. So and scenario change, and my younger one also. That thing. Yeah, actually both of them. Adi was this small and उसको fever हो कुछ भी हो, Sammy ने दरवाजा खोला. He used to run away from house a lot of times. He was and is very passionate about speed, like, and he loved bikes and cars a lot. तो हमारे घर के पास एक पार्किंग एरिया था, तो ये वहाँ बाइक्स देखने के लिए घर से भाग जाता था. तो बट इट वाज लाइक हमारा घर के बाहर ही ओपन स्ट्रीट थी, तो मुझे लगता था कि ये कहीं टकरा ना जाए, और उसमें कोई कॉन्सेप्ट डर का फियर का था ही नहीं इसको. तो आदि वुड लुक एट हिम से, मम्मा भैया भाग गया, मम्मा भैया भाग गया, पकड़ के लाओ भैया को. ही इज़ नॉट एबल टू मूव बिकॉज गॉट फीवर वट एवर. ही डिड हिज पार्ट. He was just 9 years old. अब मेरी मीटिंग्स होती थी, आई यूज टू गो. समर वॉज डायग्नोज विद डायबिटीज़, तो उसको इंसुलिन पे था, एंड ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मम्मा मैं लगा दूंगा, आप मुझे सिखाइए. जस्ट 9 years old. I'm glad both of them have a great bond, and I think that must be assuring for you while also growing up. And every parent has a thought about their kids while they age. Yeah, actually. I think your elder son and the younger son, I think, are a good team for you to be happy about it. I'm very happy, and also I'm stress free because when I travel to Europe, I travel for 14-15 days. तो जब मैं जाती हूँ तो कौन देखेगा? My husband is on a job, like he also goes out. Then who's taking care of Summer? They both are very good together. मुझे सोचना ही नहीं पड़ता कभी भी. Because that helps.
It Had it helps. been only one child, then it would have been stressful. Exactly. A lot of parents ask me कि आपको डर नहीं लगता कि आपके बाद क्या होगा? हाँ हाँ, correct. मुझे नहीं डर लगता क्योंकि सम आदि है ना देखने के लिए। I think you're And also there's one thing which is very important. हम फैमिली में आज न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते क्योंकि स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है या हमारे थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता है बहुत। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। absolutely. आप थोड़ा सा कॉर्डल होके मैनेज कर सकते हो ना, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद माई सिस्टर्स, माई ब्रदर। उनके बच्चे और मेरे बच्चों में इतना अमेजिंग बॉन्ड है कि कई बार मैं, जैसे मेरी दीदी की बेटी है, मैंने उसको एक बार ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि मैं नहीं रहूँगी तो आदि को संभाल लेगा ये। बोली आपने ये बात कैसे बोल दी मासी मुझे, बड़ी मैं हूँ, पहले समर मेरे साथ रहेगा, अगर मैं नहीं संभाल पाऊंगी तो वो आदि के पास जाएगा। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? मैं क्यों डरूं? मुझे ये डरने, ख्याल तो आता होगा. Everyone has a fear of death. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल होगा। As parents, सबसे उनका नाइटमेयर होता है ये सोचना कि हमारे आफ्टर मी बच्चों का क्या होगा. एग्जैक्टली। जो आपने बोला थोड़ा सा, जैसे कई बार अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं. मुझे थोड़ा सा पहले का ट्रेस बैक करना है, जब आपको पता चला ऑटिज्म वगैरह. अड़ोस पड़ोस की आंटियाँ, आप यू आर यंग मदर, काफ़ी कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है कुछ गलत खा लिया हो या बहुत खुद प्रेगनेंसी में टीवी देखा हो, ऐसे टाइप की चीज़ें लोग बोलने लग जाते हैं. डिड यू एवर फेस एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी पर्सन अराउंड विच, या आपने कोई रिडिकुलस बात सुनी हो कभी? नहीं, एक्चुअली आई ऑलवेज वॉज, आई केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर पीपल टू से एनीथिंग। तो कभी किसी ने मेरे मुंह पे या आसपास बोलने की कभी भी कोशिश नहीं करी। बट यस, कुछ चीज़ें बहुत हुई हैं ऐसी जहाँ पे जैसे समर पहले सामान फेंक देता था हमारी बालकनी से, बहुत कुछ फेंका उसने। तो एक बार मेरा काम चल रहा था तो उसने लोहे की चेन फेंक दी थी जो किसी की कार के शीशे पे गिर गई। सो आई रैन डाउन एंड आई सेड आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज एंड आई एम गोना पे फॉर दिस। And he didn't stop. He just kept arguing and kept saying bad things कि संभालते नहीं हो अपने बच्चे को। मैं कहना I'm not paying. Do whatever you can do. Go. फिर मैं क्या करूँ? मैं तो अपने बच्चे के साथ खड़ी हूँ ना। I came to apologize. I came to pay for the thing. ऐसे बहुत काफ़ी केसेस हुए हमारी सोसाइटी में ही। समर used to run. किसी, वो सिर्फ बहुत हार्मलेस होता था उसका, वो जिसके घर में से पता है कि उसके एज के बच्चे हैं तो टॉयज़ होंगे के चक्कर में वो चला जाता था। एक दो बच्चियां थी, शायद वो समी से डरती होंगी बिकॉज इट्स नेचुरल कि अगर आप बात नहीं करते हो, बोलते नहीं हो या यू आर नॉट बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक देम, राइट, तो वो उनको डर लगता होगा। तो समर गया एंड आई, एज ऑलवेज आई रैन आफ्टर हिम एंड आई अपोलोजाइज। उनके ग्रैंडफादर स्टार्टेड येलिंग कि मैं गोली मार दूंगा इसको और अगर दोबारा दिखा तो। मैंने कहा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बात बोल रहे हो? आई वॉज वेरी पोलाइट इन टॉकिंग टू हिम फर्स्ट एंड देन ही वॉज लाइक इसे बांध क्यों नहीं रखते हो और ऐसा। Seriously? यस, एंड कैन यू इमेजिन हु ही वॉज डिस्ट्रिक्ट जज। My God, that's horrible. यस, दैट्स हॉरिबल। That's horrible. District judge saying these kind of things. Yes, You're yes. well educated. यस गोली से मार दो. यस, गोली से मार दूंगा इसको, आप घर के अंदर दरवाजे में बंद करके बांध के क्यों नहीं रखते हो उसको, एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आई वेंट क्रेजी। इनिशियली आई वाज पोलाइट एंड आई सेड यू डेयर नॉट टॉक टू माय सन लाइक दिस। मैंने कहा आपके बोलने से पहले मैं क्या करूँगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। एंड देन आई केम आउट शाउटिंग। आई कॉल माई हस्बैंड फ्रॉम ऑफिस। आई सेड आई वांट यू हियर राइट नाउ, आई हैव टू फाइल एन एफआईआर, मुझे अब भी करना है, तुरंत आओ। एंड ऑल दैट ड्रामा हैपेंड। हिज सन केम, apologized and all that. So I'm not taking shit from you, I'm sorry. That's horrible. So yeah, Like, so these you're things frustrated happen. in your life does not mean you can say anything to Yeah, anyone. एक बच्चा ही तो है, but And people don't get it. People don't understand. People want Right. certain things certain ways, and we have grown up in that British slavery era. That if certain things don't perform as we want them to perform, it's just we go bonkers. People hit their own kids even if everything is normal. They hit their own kids all the time. कितने millennials की बेल्ट से पिटाई हुई है. पूजा, जादू, फूक, बाबा से मिल लो, ये सब कभी सुना है आपने से? सुना नहीं, हुआ है हमारे सामने बकायदा। अब आप इसमें कुछ कह नहीं सकते। जो बड़े होते हैं आपके घर के, वो चाहते हैं कुछ भी करके बस ठीक हो जाए। परेशान हो जाते हैं ज़्यादा. एग्जैक्टली। तो समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं उनको समझा नहीं पा रही थी कि ऑटिज्म का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। बट उनका जो बिलीव है तो उन्होंने बहुत सारा कुछ कराया।
बाबा के पास जाते थे, बहुत लोगों से झाड़ फूक सब कराया ना, और मैं कहती अब उसके बाद इवेंचुअली आई गेव अप, आई सेड आप ले जाओ, आपको लगता है आप ले जाओ, जो कराना वो आप करा लो। या इट डिड आल्सो स्टार्ट विद कि तुमने प्रेगनेंसी की टाइम में ट्रेन से नदी क्रॉस करी थी जिसकी वजह से लग गया समथिंग। आई हैव हर्ड बहुत कुछ, एवरीथिंग, हाँ। आई हैव हर्ड एवरीथिंग, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने सुन लिए होंगे। सब सब सब। तो सुन के और इधर से सुन के उधर से निकालो, उसके पिछले बाद कोई जन्म का कुछ है, ईविल आई लगा लो, पता नहीं क्या क्या। हाँ, नहीं पिछले जन्म का तो कुछ नहीं, हमारा तो सब इसी जन्म का था, बिकॉज़ मैंने कहा ना और कि एक मदर पे ले आते हैं बहुत सारी सब बात, कुछ मदर पे ही होता है कि ना इवेंचुअली। प्रेगनेंसी में शायद आपने कोई चीज ऐसी कर दी जो हम मना कर रहे थे। तो मैंने तो की ना, 8th मंथ में मैं ट्रैवल करके गई थी। पहली गलती वो कर दी मैंने, फिर दूसरी गलती ये करी कि जब मैं मेरा बच्चा हुआ था तो कहते हैं 1.25 महीने बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मैं अब उसको अगर लूज़ मोशन लगे हैं तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊँगी क्या? उसका शॉट लगना है, 1.25 महीने में शॉट्स भी तो लगते हैं। तो आई विल हैव टू गो आउट ना। तो मैं गई तो ठीक है। सब whatever सही you चल want। रहा है तो कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं चल रहा है तो हर छोटी बात का बतंगड़ बना देते। बस। इंडियन स्कूल्स यू मस्ट हैव डेल्ट विद, आपने कहाँ पढ़ाया, क्या आपको बहुत ज़्यादा बार चेंज करना पड़ा, और डिड यू फाइंड अ गुड स्कूल? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अकल बहुत जल्दी आ गई थी। मैं लाइक एनी अदर पेरेंट आई वांटेड माय चाइल्ड टू गो टू अ रेगुलर स्कूल। तो दो आई स्टार्टेड हिज एजुकेशन विद स्पेशल स्कूल ओनली, बट देन उसके बाद वो होता है, एक पीयर प्रेशर होता है आपको कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल स्कूल में नहीं जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा क्या, एंड ऑल दैट। सो आई डिड ट्राई, but then immediately I realized that my child cannot handle that stress of sitting in a class of 30 students, क्योंकि मेरे बच्चे को एक तो हाइपर एक्टिव है, वो बैठेगा नहीं, वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। दूसरी चीज़ वो सेंसिटिव, जब वो साउंड को लेके सेंसिटिव है, वो लाइट को लेके सेंसिटिव है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? सो वाई शुड आई प्रेशराइज हिम टू सिट देयर एंड कम बैक होम मिजरेबल? हाँ, जस्ट उसे एक आइडिया को फुलफिल करने के लिए। एग्जैक्टली, उसके लिए तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता एज ऑलवेज लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर। मेरा बच्चा वहीं जाएगा जहाँ पे उसको प्रॉपर अटेंशन मिलेगा, और स्पेशल एजुकेशन में 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं। तो वो बेटर डिसीजन दैट है। इज ऑलवेज बेटर ना तो for a किसी child। पेरेंट को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा आपका lesson। बच्चा केपेबल है, उसको सेंसिटिविटी कम है, आपका बच्चा बोल सकता है, परेशान नहीं हो रहा है, तो आप भले ही भेजिए, ट्राई कर सकते आप कर सकते हो। बट देन आई वुड रिकमेंड कि अगर प्रॉब्लम है तो स्पेशल एजुकेशन भेजिए फॉर बेस्ट। हैं। एंड all this while you are navigating now, summer is 20 plus, teenage भी आया होगा, so with autism was teenage exponentially difficult or was it normal? How was it? How was teenage with summer? Because teenage for every kid is very difficult, मतलब we all have gone through that turbulent time of hormones, this and that. फॉर्चुनेटली आई थिंक आई डिड थिंग्स राइट। मैंने बचपन से ही शायद ठीक करी थी, जो मेरा माइंडसेट था उसकी वजह से। होता क्या है आपके टीनेज में, प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को? प्रॉब्लम आती है उनको अपना स्पेस चाहिए होता है, उनको पेरेंट्स नहीं आसपास चाहिए होते हैं, बहुत बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, राइट? जिनकी नॉलेज आज नॉर्मल न्यूरोटिपिकल्स को दी जाती है स्कूल में, तो उन्हें पता होता है क्या क्या होगा, सो दे कैन मैनेज दैट। डिफ़िकल्टी विद न्यूरो डाइवर्जेंट इज़ दैट probably they will not understand कि what changes their body is going through and why is this happening to me। ये बहुत मुश्किल काम है उनके लिए समझ पाना। आज सडनली मुझे पसीना आ रहा है, उसमें स्मेल भी आ रही है, then you know my voice changed, you know all those hormonal changes which are happening, boys as well as girls, ये आप नहीं समझा पाते हो। बट वो पार्ट को छोड़ दिया जाए अगर हार्मोनल चेंजेस को छोड़ के, बाकी थिंग्स you know if you take care of those things from the very early on, like give them space। समर को मैंने 5 साल की उम्र से, he was not allowed to come out of the room without wearing his clothes। he will have to wear his clothes himself, he will take bath himself। मैं उसको बताती रूम में जाओ, आपको डोर को बंद करना है, बोल्ट नहीं करना है, लेकिन आपको उसको वो करना है, बंद करके रखना है। आप नहाओ, मैं जाके उसे गाइड करके आती थी, साबुन ऐसे लगाना है, ये करना है। 5 इयर्स के बाद मैंने कुछ नहीं किया। तुम जैसे नहाओगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, एक दिन किसी दिन देख लेंगे कैसे पापा जाके नहला देंगे। बट दैट आई मेंटेन दोज थिंग्स विद हिम, दैट जब वो टीनेज आई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्लस हर एक ड्यूरेशन के बाद आई यूज़ टू टेक हिम आउट, लाइक पहले मैं उसे रेस्टोरेंट गार्डन ले ही जाती थी। जब थोड़ी और एज बढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं अपनी एज में क्या करती थी। मैं अपनी एज में उस समय मैंने एक्टिविटीज़ ज्वाइन की थी जहाँ पे आई वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, आई वाज लुकिंग फॉर पीपल अराउंड मी। तो मैंने उसको जिम भेजना शुरू किया। दो मेरी सिस्टर का ही जिम था, बट ही गॉट टू मीट पीपल।
फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ के लिए टू बर्न हिज एनर्जी टू मेक हिम फील कॉन्फिडेंट मैंने उसको कराटे क्लासेस में डाला, फिर मैंने उसको स्विमिंग में लेके जाने लगी, तो उसको वो मिलता गया। यूटिलाइजिंग ऑफ हार्मोन्स होते रहे, राइट, लाइक वेंटिंग आउट होता रहा। यस, एंड ऑल्सो ही गॉट हिज स्पेस, जहाँ हर समय वो अपनी माँ बाप के साथ नहीं था, जहाँ पे एट दैट एज दे स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड, व्हाई एम आई विद देम ऑल द टाइम, आई वांट माय स्पेस। आई डिड दोज पार्ट राइट, जिसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस में ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए थी वो ईजिली स्मूथली निकल गया। टेल मी समथिंग, हाउ डिड यू लर्न ऑल ऑफ दिस? एक मदर बनने की एक जर्नी होती है, आपके लिए वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। आज जो भी मदर है, जो भी अभी जिनका बेबी हुआ है फॉर एग्जांपल, अब उनका एक अपने काम के अलावा एक मदर जॉब, मदर रोल आ चुका है, जो काफ़ी कम, कई बार अंडररेटेड रह जाता है क्योंकि उसका कोई पैकेज नहीं है ईयरली उस जॉब का। बट आप कैसे इवॉल्व हुए? हाउ डिड यू बिकम दिस मदर दैट यू आर टुडे? हु डू यू give the credits to? Your father, books, or something, or just experiential? No, I had no experience. No mother has any experience क्योंकि आप पहली बार ही माँ बनते Experience हो। in the sense of time ने सिखा दिया। टाइम ने तो बहुत कुछ बाद में सिखाया, पर मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना, पेरेंटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपना सिंपल सी चीज़ सबको करनी होती है, जो मुझे लगता है जो सब भूल जाते हैं। जब आप माँ बाप बनते हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हो। आप जब उस एज में थे तो आप क्या चाहते थे? जब मैं बच्ची थी तो मैं क्या चाहती थी? मैं हमेशा वही करती हूँ अपने बच्चों के साथ कि आज अगर मुझे लगता है कि मेरे बेटे को बाहर नहीं जाना चाहिए, स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, तो मैं क्या करती थी? मैं स्कूटर चलाती थी। तो मैं चलाती थी तो उसकी भी एज है चलाने की, तो आज मैं रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही हूँ? मेरे फ्रेंड्स थे, मैं छुप के फ्रेंड्स से मिलती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे बहुत चीज़ें, लेकिन मैं करती थी। तो आज मैं अपने बच्चों को उतनी फ्रीडम देती हूँ कि यू आर अलाउड, डू मतलब इट। ओवर बर्डन, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो ओवर कंजर्वेटिव हो जाते हैं पेरेंट्स कई बार। यही तो प्रॉब्लम है, हम पेरेंट्स बन जाते हैं, हम वो भूल जाते हैं कि हम भी तो चाइल्डहुड से आए हैं। तो वो अपना चाइल्डहुड देखो ना आप एक बार, आपने क्या किया था? अगर आपको लगता है वो समय जो आप गलती आपके पेरेंट्स के हिसाब से थी वो आपकी मस्ती थी, यू वर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, तो आपके बच्चा क्यों पीछे रहना चाहिए? वो भी तो एक्सप्लोर ही कर रहा है ना, करने दो ना गलती। उससे आपकी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती ज़्यादा है। स्ट्रांग होती है। Like I think after the age of 12, 13 या 15, you should be friends with your kid. I mean, I would not say be friends with your kids. They start utilizing, they get spoiled. But There yeah, should be some space of friendship. yes. मतलब मैं अपने छोटे बेटे के साथ, she tells me about everything happening in his life. Sometimes I feel awkward also. या कि oh my god, this is what I have ज़्यादा to हो गया। hear now. Yeah, but then you can't say anything in the अगर आपको सुनना Sometimes है, it's as a parent becomes awkward. बट इमीडिएटली इफ अगर उसने थोड़ा सा क्रॉस की लाइन है, मैं इमीडिएटली माँ बन जाती हूँ। आई लाइक, एक्सक्यूज मी, डोंट क्रॉस योर लिमिट, दिस इज द बाउंड्री, सो यू हैव टू प्ले दैट रोल। Let's talk a bit about these things like India में government schemes, disability certificates, reservations, ये सब कुछ है. Is it actual या सिर्फ हवा में? नहीं है, लेकिन अभी भी सब कुछ, मैंने कहा ना, बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने समर का इंश्योरेंस कराया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आया कराने में। लेकिन बहुत पेरेंट्स को आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऑटिस्टिक है। दो ऑटिज्म का आपके फिजिकल किसी भी उससे प्रॉब्लम वो नहीं Linked ही आता, नहीं है। नहीं है, लिंक ही नहीं है। इट इज मेंटल। It is just the thought pattern. एग्जैक्टली, It is related to thinking. राइट, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, लाइक वो ID, व्हाट डू यू कॉल दैट, आई फॉरगॉट द एब्रिविएशन ऑफ दैट, दैट इज़ द सर्टिफिकेट विच यू शुड हैव, एंड जो मैंने भी नहीं लिया है समर का, मैं वो लूँगी। वो आप लीजिए, उनके लिए बस ये है कि जो मेंटली फिजिकली जो भी आप चैलेंज बोल लो बच्चे को, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल एज इन कि आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको एजुकेशन में सपोर्ट मिलता है, रिजर्वेशन मिल जाते हैं। अगर आप ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इफ़ यू डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट देन यू कांट पार्टिसिपेट। सो वट एवर एजेंडा डू हैव, यस, राइट, सो यू शुड हैव दैट। I think we have discussed the basics, framework, fundamentals of parenting with autism. As a mother, I feel you have a lot to give to young mothers. Motherhood का कुछ advice for everyone that you have learned in your experience. क्या करना चाहिए एक मदर को, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए? मेरा एक एडवाइस जो मतलब लिटरली दिल से है, प्लीज़ डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ। बहुत सारी माएँ माँ बनते ही अपनी ज़िंदगी भूल जाती हैं, और आप ये समझने की कोशिश करो कि जब आप माँ
हो एक जनरेशन में, और आप अपना वजूद भी आप साथ में अगर जी रहे हो, तो उससे सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो आपके बच्चे के लिए भी है। जब आपका बच्चा अपनी माँ को देखता है ना, तो वो एक्चुअली सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, वो बोलें या वो नहीं बोलें। वो आप बोलोगे उनसे ना तुम ये करना, तो वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको देख के सीखते हैं। तो आप अगर फिटनेस में हो तो आपका बच्चा अपने टेक केयर ज़रूर करेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा। आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हो तो आपका बच्चा ध्यान रखेगा। अगर आप आउटगोइंग, आपको लगता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे भी ब्रीथ करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, टू मीट माई फ्रेंड्स, टू डू वट एवर यू वॉन्ट डू, देन ही विल और शी विल लर्न कि लाइफ ऐसी जी जाती है। रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए ये तरीके होते हैं। आज क्या हो रहा है, पेरेंट्स एकदम अपने आप को उन्होंने मदर्स वो सेक्रीफाइस करके कर बैठ दिया, जाते हैं टाइप। बच्चे को पता ही नहीं है कि जीना कैसे है। दे आर गेटिंग इनटू ड्रग्स, दे आर गेटिंग इनटू अल्कोहल, दे आर So गेटिंग इनटू maybe सो when मेनी they थिंग्स। come to that age, वो भी अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। खराब कर लेते हैं क्योंकि उनको और तरीका ही नहीं पता ना, उनको देखा सिखा कौन रहा है, पेरेंट्स ने दिखाया ही नहीं वो तरीका। दिखाया नहीं। वो सीख किससे रहे? अपने एज के लोगों से। और वो कुछ भी हो सकता वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी सीख सकते हैं। आप उनको सिखाओ ना ज़िंदगी जीना कैसे होता है। और इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि आप अगर अपने आप का ध्यान दोगे तो आप अपने घर को स्पॉइल कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। आई एम डूइंग एवरीथिंग। ये मदर्स को फील कराया जाता है कि सेल्फ केयर मत करना, अब तुम अपना सेल्फिश हो वरना। सेल्फिश हो तुम ये बहुत ज़्यादा। प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू पीपल, डू दैट। आई डू इट एंड आई थिंक माई फैमिली रिस्पेक्ट मी फॉर दैट, माई किड्स रिस्पेक्ट मी फॉर दैट, and they are becoming exactly the same way. They are into health, both of my kids are into health, they take care of everything, they go out, I let them, and they are open, they are flourishing beautifully, because उनको लगता है ये ऐसे ज़िंदगी जी जाती है। एंड आई थिंक यू आर डूइंग सो मच बिकॉज आप समर और अपने यंगर किड की लाइफ में भी इतना, और अपनी फैमिली में यू आर पोरिंग इन सो मच, यू कांट पोर इन फ्रॉम एन एम्प्टी कप। You can't, you absolutely can't. So you have to keep yourself also fulfilled, Yes, keep your cup full, yeah. then only can you give, otherwise you'll get frustrated. और एक बहुत ही सेइंग है जो जो मेरे मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और आज नहीं हमेशा से। आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो दुनिया में। आपको अपनी इज्जत करनी नहीं आती तो आप किसी से करवा भी नहीं सकते। अब जाके तो थोड़ा बेटर हुई है चीज़ें, बट आई थिंक 25, 30, 40 साल पहले तो लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट बचपन में ही उड़ जाती थी, बिल्कुल, खत्म हो जाती थी। आज भी है ऑनेस्टली। विद इन फैमिली ही उड़ा देते थे लोग, मतलब विद इन फैमिली गर्ल्स यूज्ड टू फील सफोकेटेड। एब्सोल्युटली दे डू। काम निपटाने वाला सॉर्ट ऑफ बोझा सा बन जाता था घर पे। नहीं, आज भी है, आज भी, लेकिन हाँ आज बहुत कम परसेंटेज में है, पहले तो बहुत थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है कम हो गया है। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ थैंक्स, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस में आ जाती हैं। राइट। Thank you so much, Milan. I think it was great talking to you, and you are bringing in great awareness and motherhood reality for people. And I think you should be thriving on this. And I hope you do great with summer. And Thank all you the so best much. for all your endeavors. Thank you so much for this. And it was a pleasure coming here and talking about all this. It's always good to talk about this journey because I really wish all parents can really come out of this misery.